ओके ओके ऑलराइट गाइस, इट्स सो मच सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखो यार, लास्ट के कुछ एपिसोड में हमने कैसे वॉर्स कराए थे कि कैसे मी हॉक सिर्फ जोरों से लड़ेंगे तो क्या होगा। या हमने ये भी देखा था कि तब क्या होगा जब ड्रैगन, गार्प एंड लूफी एक साथ मिलेंगे। ड्रैगन का असली मूव क्या हो सकता है, ड्रैगन का असली प्लान क्या हो सकता है, वो अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ आखिर करेंगे क्या। और तब क्या होगा जब शैंक्स लूफी के सामने 1-on-1 की कंडीशन में आएंगे, जब इन्हें लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और ये वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, तो जाके से चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे फैक्ट्स को मेंशन भी किया है, एकदम प्रूफ और सीक्रेट के साथ। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है ना, हमारे जो हीरो है वन पीस के, हमारे जो एक लौते सन गॉड नीका है भाई, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को ज़रा हम देखेंगे कि भाई ओडा जी ने जिस हिसाब से दिखाया कि लूफी बेवकूफ़ हैं, लूफी फ़नी है, लूफी हमेशा चीज़ों को मजाक में लेते हैं, लूफी कभी सीरियस नहीं होते, लूफी कभी किसी के पीछे नहीं भागते, वो हमेशा मस्त मौला रहते हैं, आउटस्पोकन है। तो क्या वो सही में ऐसे हैं? क्या उनकी कैरेक्टर में हमें यही देखने को मिलता है? क्या वो अपने कैरेक्टर में कभी सीरियस ही नहीं हुए? क्या अपने पूरे लाइफ टाइम में, ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड टू द वेरी एंडिंग, अभी जहाँ भी चल रहा होगा मतलब मांगा में, तो क्या अभी तक वो कभी सीरियस ही नहीं हुए? क्या उन्होंने हर चीज़ को मजाक में लिया है? क्या उन्होंने हर किसी को कम हाँका है? एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और आज इस वीडियो के एंड तक हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जहाँ लूफी ने हमें ये साबित करा दिया कि भाई वो एक रियल कैप्टन है, मजाक है कैप्टन नहीं। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चलो। तो यार देखो, अगर लूफी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है तो आपको उसके पूरे कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। अब देखो, इतना तो ठीक ही है कि भाई वो फनी है, थोड़े से बुद्धू हैं, चीज़ों को मज़े में लेते हैं, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू फाइट, व्हेन इट्स कम टू सीरियसनेस, भाई लूफी से सीरियस और कोई हो ही नहीं सकता। चलो मैं एक एक करके आपको गिनाना शुरू करता हूँ, फिर शायद आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होंगी। और हाँ, अगर आपने वन पीस अच्छे से नहीं देखा तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो उसका भी ध्यान रख लेना। देखो यार, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आर्लोंग आर्क से। अब आप कहोगे आर्लोंग आर्क में कैसा था? तो भाई देखो, उस पूरे ही आर्क में हमने देखा कि कैसे लूफी पूरी तरीके से नामी को इग्नोर किए जा रहे थे। वो जानते थे कि नामी को उनकी पूरी तरीके से मदद की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने तब तक नामी की हेल्प नहीं करी जब तक नामी ने खुद से हेल्प नहीं मांगी। और एक बार नामी ने उनकी मदद मांगी तो फिर लूफी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मरते दम तक हेल्प करूँगा। अब यहाँ पर हम लूफी के एक कैरेक्टर में और मतलब हम अपग्रेड देखते हैं कि लूफी भाई अपने मतलब जितने भी क्रू मेंबर थे ना, उनको टेस्ट कर रहे थे, उनको देख रहे थे कि क्या ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं। क्या मैं उनकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इन्हें हेल्प चाहिए, या फिर ये सच में हेल्प के हकदार है। वहाँ पे हमने लूफी का एक नया कैरेक्टर देखा जहाँ उन्होंने नामी को उस हद तक लेके गए जहाँ पे उन्होंने खुद मदद मांगी, ताकि वो ये देख सकें कि वो जिस क्रूमेट को अपनी टीम में ले रहे हैं वो वर्थी है भी कि नहीं। और ऐसे ही कुछ हमें कुछ समय पहले भी देखने को मिला था, जब हम देखते हैं कि मतलब लूफी सबसे पहली बार जोरो को छुड़ाने आते हैं, तो जब वो अपने दोस्त को बचा रहे होते हैं ना, मतलब क्या नाम था उनके दोस्त का, बेपो नाम था कि क्या था, जो भी नाम था, जब वो उन्हें बता, साबो नहीं था, नहीं साबो तो नहीं था, तो पता नहीं, जब भी वो उन्हें बचा रहे थे ना, तो हमने देखा था कि कैसे लूफी ने घूंसा मारा था, उनके ऊपर एक तलवार लटकती हुई आ रही थी। मतलब जो भी वो बंदा रहा होगा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मतलब जिसके मुंह पे एक मास्क हुआ करता था, उनके हाथ में एक ब्लेड भी थी जिससे लड़ाई हो रही थी, जब मतलब जोरो को बांध लिया गया था, सबसे पहली बार में जोरो दिखाई दिए थे। भाई मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, कैप्टन पता नहीं क्या नाम था। तो जब वो लूफी पर अटैक कर रहे होते हैं ना, तो लूफी उन पर ध्यान नहीं देते, सीधा घूंसा ही मार देते अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि उनको भरोसा था कि भाई जोरो आकर उन्हें ज़रूर बचा लेंगे। और जोरो ने वैसा किया भी। अब अगर आप उस एपिसोड को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि लूफी स्टार्टिंग से ही जोरो पे इतना ज़्यादा भरोसा करते थे। और यही मतलब एक लीडर की मतलब वो दिखाता है कि कैसे वो अपने क्रू मेंबर्स पे भरोसा करता है। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे की तरफ हमने देखा कि कैसे जोरो और फिर नामी की तरफ उन्होंने अपनी समझदारी दिखाते हुए इन लोगों की हेल्प की और इन पर भरोसा भी किया। फिर आगे एक और हमें सीन देखने को मिलता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्पेल डाउन के आसपास, जहाँ पे हमने देखा कि निको रूबीन अपने रास्ते पे चली गई थी। उनको ऐसा लगता था कि उन पे कोई भी भरोसा नहीं करता, उनको कोई भी प्यार नहीं करेगा, अंत में पायरेट्स भी उन्हें निकाल के बाहर ही फेंक देंगे, मतलब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। लेकिन लूफी ने उनकी एकदम से हेल्प नहीं करी। वहाँ भी लूफी ने मतलब निको रूबिन को पूरी तरीके से टेस्ट किया और बता दिया कि हम तुम्हारी हेल्प तब करेंगे जब तुम हमारी हेल्प मांगोगे। और निको रूबिन ने ऐसा किया भी, जिसके बाद नॉट ओनली मतलब हमारे लूफी ने रूबिन को बचाया, बल्कि उन्हें अपने साथ भी लेके आए और शुक्रिया भी कहा। अब यहाँ पर भी हमने लूफी का एक और इंटेंस कैरेक्टर देखा, जो नॉट ओनली वो अपने फाइट के लिए काफ़ी सीरियस थे, अपने लिए मतलब अपने दोस्तों के लिए उन्होंने सबसे जंग छेड़ ली, लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने निको रूबिन को अपने साथ लाने से पहले टेस्ट भी किया
कि भाई तू हमारे साथ आने के लायक है भी कि नहीं, जो उनकी एक और समझदारी पर प्लस लगा देता है। फिर ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जब मतलब आगे चलते हुए या उससे पहले या उसी के आसपास था कि जब हमारे उsopp जी टीम को छोड़कर चले गए थे, तो भाई जब लूफी उनको वापस लेने जा रहे थे और सब खुश थे, तो उन्होंने जोरो की बात सुनी। वो चाहते तो कैप्टन होने के नाते जोरो को साइड कर सकते थे कि भाई मैं तेरी बात क्यों सुनूंगा, मैं क्यों उनको कहूंगा कि भाई उsopp आके मुझसे माफ़ी मांगे, वो तो हमारे दोस्त है ना। लेकिन उन्होंने अपने वाइस कैप्टन पे भरोसा किया, उसकी बातें सुनी, जो ये भी बताता है कि लूफी समय आने पर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। आउट स्पोकन ज़रूर है लेकिन अपनी समझदारी का इस्तेमाल भी करते हैं। और फिर वैसे ही कुछ उनकी बहादुरी मरीन फोर्ड में भी हमें देखने को मिली, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे इवांकोव जब उन्हें बता रहे थे कि भाई तुझे पता है क्या हुआ, तुझे पता है वाइट बियर्ड तेरे पे भरोसा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लूफी ने बोला कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वाइट बियर्ड मुझसे चाहता क्या है, मेरे को बस अपने भाई को, मतलब मेरे को कैसे भी करके एस को बचाना है। जहाँ पे हमने उनकी दिलेरी भी देखी और हमने ये भी देखा कि वो अपने मतलब टारगेट के लिए कितने ज़्यादा फोकस है। वो ये नहीं देखते कि अगल बगल में क्या चल रहा है, उनको बस अपना टारगेट दिखाई देता है। जिससे एक चीज़ और साबित हो जाती है कि हमारे लूफी बहादुर होने के साथ भी अपने मतलब टारगेट पर पूरा भरोसा करते हैं। और ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, ये हमें बताते हैं कि भाई लूफी भले ही मजाक में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जब भी इंटेंस होने का मौका आता है, समझदारी दिखाने का मौका आता है, तो वो अपनी समझदारी ज़रूर दिखाते हैं। फिर ऐसे कुछ हमें वानों में भी देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने सबकी लड़ाई अपने कंधे पे ले ली, अपने दोस्तों की मतलब कहानी ले ली। मोमोनोसुके की मतलब पूरी पूरी दुश्मनी उन्होंने अपने कंधे पे ले ली, काइडो से वॉर छेड़ दिया और वो भाई शॉर्लेट लिन लिन और काइडो को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए, जैसे कि वो मैटर ही नहीं करते। उन्होंने सबके लिए अकेले फाइट की, जिससे ये भी साबित होता है कि वो एक परफेक्ट लीडर है। भले ही वो मजाक करते हैं लेकिन इंत में आके ये बता ही देते हैं कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये बता देते हैं कि भले ही ओडा जी ने लूफी को कितना भी मजाकिया बनाया हो, लेकिन व्हेन इट्स कम टू स्मार्टनेस, व्हेन इट्स कम टू फाइट और व्हेन इट्स कम टू अपने दोस्तों को बचाना है, उन पर भरोसा करना, लूफी से बेस्ट कैप्टन कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए भाई वो डिजर्व करते हैं पायरेट क्रू में जाने के, इसलिए वो डिजर्व करते हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, इसलिए वो रॉजर्स को सिर्फ पास भी कर देंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें बता देती हैं कि कैसे लूफी अपने सामने किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। हमने देखा कि जब उन्हें एस को बचाना था तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर गाप से भी टक्कर ले ली थी, ये जानने के बावजूद भी कि वो गाप को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन स्टिल उन्होंने टक्कर ले ली और वो उनके हरा कर आगे गए भी। हालांकि गाप ने उन पर अटैक तो नहीं किया, हम सब जानते हैं वो कर भी नहीं सकते थे, उन्होंने बस ऐसा जताया कि भाई मैं लूफी से लड़ रहा हूँ। ठीक है, सेंगेकू ये बात समझ गए थे, लेकिन फिर भी लूफी उनसे भी भिड़ गए, जिससे एक और चीज़ समझ आती है कि भाई जब दोस्ती की बात हो तो लूफी से बेटर कैप्टन, लूफी से बेटर लीडर कोई हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें फाइनल कर देती हैं कि लूफी सीरियस हो सकते हैं, लूफी प्यार कर सकते हैं, लूफी को दोस्ती समझ आती है, लूफी को सीरियसनेस और लड़ाई समझ आती है, भरोसा समझ आता है। और इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लूफी को एक परफेक्ट कैप्टन बना देती है। और आई होप मेरी ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको भी समझ आ गया होगा कि भाई उस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक बहुत ही इंटेंस कैप्टन छुपा है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लूफी के कैरेक्टर को किस तरीके से देखते हो, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी मैं ऐसा कैरेक्टर मतलब ईरन यीगर के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने वाला हूँ और उनके दिमाग में कितना मैस चल रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सुना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और लूफी को प्यार करते हो लाइक करे बिना मत जाना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।